विल गेट टू नो एंड टिक दोज ऑप्शंस जो वाइज गेस है, ना कि वाइल्ड गेस है। वाइज गेस इज ऑलवेज बेटर देन अ वाइल्ड गेस। कहां पे एमसीक्यू सोच के करना है और कहां पे उस पर तुक्का मारना है, और तुक्का मारना भी है तो किस तरह से मारना है, और कौन से एमसीक्यूज लास्ट कर छोड़ने हैं, कौन से एमसीक्यूज शुरू में अटेम्प्ट करने हैं, इजी टू हार्ड चलना है या हार्ड टू इजी चलना है, फर्स्ट टू लास्ट चलना है, लास्ट टू फर्स्ट चलना है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स बिगिन विद अ पर्टिकुलर पैटर्न वी आर गोइंग टू डू। तो करते हैं भाई शुरू, देखते हैं क्या कैसे सीन है। सबसे पहले तो गेट दिस स्ट्रेट इनटू योर हेड कि तुम्हारे पास 90 मिनट नहीं है, तुम्हारे पास 110 मिनट है। तुम्हें पेपर स्टार्ट करने से पहले 20 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा एंड यू नीड टू यूटिलाइज दैट वेरी वेल। थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करो तो बीएसटी इकोनॉमिक्स में बच्चों का एग्जाम आधे घंटे 40 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। हमारा टारगेट 40 ऑन 40 है एंड उसके लिए हम बाय हुक और बाय क्रुक, बाय द वे, लेजिट वे और बाय तुक्का कैसे भी करके ये स्कोर करेंगे, और इसके लिए 110 मिनट्स आर मोर देन इनफ। ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं भाई, तसल्ली से करेंगे। इन 2 घंटे को तुम्हें तोड़ लेना है, तुम्हें तोड़ लेना है इन सेक्शंस ऑफ 30 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। इस 50 को 60 कर सकते हो, इस 30 को 20 कर सकते हो, लेकिन इसको कोशिश करना 30 ही रखो, ठीक है। 30, 50 एंड 30 या 110 तुमने देख लिया। अब तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम्हें सबसे पहले दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, उसे 20 मिनट तुम पढ़ लो एंड देन तुम्हें दी जाएगी एक OMR शीट जिसमें तुम्हें फिल करना है अपने फाइनल आंसर्स, एंड वो जाएगी सबमिशन के लिए जिसपे तुम्हें लगेंगे मार्क्स। अब जो पहला आधा घंटा है दैट इज सेक्शन नंबर 1, यहां पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरा क्वेश्चन पेपर थॉरली रीड कर लेना है। अब भैया रीड से क्या मतलब है, देखो 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक वो जो तुम्हें पहले ग्लांस पे ही समझ आ जाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर तो ये है, दैट इज क्वेश्चन टाइप 1, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन वो होंगे, अच्छा ये क्वेश्चन ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, बट इसे सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए वक्त, मुझे टाइम लगेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे इसका आंसर डेराइव करना पड़ेगा कैसे भी करके। तुम्हें बस एक क्लिक में उसका आंसर आता नहीं है। टाइप 1 वालों का तुम्हें आता है, टाइप 2 वालों का तुम्हें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड वो हो गए टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 3 के क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है, अच्छा साला ये क्वेश्चन, ये तो समझ से बाहर है भाई, ये तो मुझे नहीं आता, ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो पूछना पड़ेगा, ये तो तुक्का मारना पड़ेगा। वो हो गए हमारे टाइप 3 के क्वेश्चंस। तुमने क्वेश्चंस को 3 टाइप में बांटना ही इन्हीं स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में है। जो सेक्शन 1 में तुम्हें दिया ना 20 मिनट रीडिंग टाइम की और 10 मिनट तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम की, ये पहले आधे घंटे तुम्हें इस तरह से यूज करने हैं कि तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ो, स्मूथली पढ़ो, कोई चक्कर ही नहीं है। तुम्हें जहां चॉइस मिलती है किसी क्वेश्चन को ही एलिमिनेट कर सकते तो कर दो, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में बस डॉट्स लगाते जाओ जिसका कंफर्म आंसर है कि भाई ये तो टिच है, डन है। सेक्शन नंबर 1 वाले, ये वाले क्वेश्चंस कि हाँ यार ये तो मेरे को आती है, 1 वर्ड है, चलो जो भी है क्लिक में ही रिकॉग्नाइज हो गया, मुझे आते हैं, डन टिक। क्वेश्चन पेपर में उस पर डॉट लगा दो, तुम्हें OMR शीट तो भी मिली नहीं, ठीक है। एंड जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जो तुम्हें आते हैं पर तुम्हें टाइम लगेगा, उन पे अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो या कुछ भी ऐसा कर लो कि तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम याद रहे कि मेरे टाइप 2 क्वेश्चंस है, मैं अभी इन पे टाइम देने वाला हूं, ठीक है। पहले तुमने वो कर लिया, देन टाइप 2 के क्वेश्चंस को इसी टाइप में सर्कल कर लिया, जो बच गए वो ऑटोमेटिकली टाइप 3 में फॉल करते हैं। टाइम 1 तुम्हारा पहला आधा घंटा जैसे ही खत्म होता है, तुम्हारे असली एग्जाम के 10 मिनट और रीडिंग टाइम के 20 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं, जस्ट गो एंड फिल ऑल दीज सिंपल इजी आंसर्स ऑफ टाइप 1 क्वेश्चंस इन योर OMR शीट, एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं करना, बस जाओ जो तुमने क्वेश्चन पेपर में किया था उसको OMR शीट में भर दो, दैट्स इट, ठीक है, प्रेटी सिंपल। अब तुमने वो सब कर लिया जो काफी इजी है, जो तुम्हें आता था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां चला गया, तुम्हें पता है कि भाई मुझे आ गया अब सब कुछ। अब आ रही है टाइप 2। टाइप 2 को मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया 50 मिनट, इवन तुम 60 मिनट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे टाइप 3 के लिए क्वेश्चन बचते नहीं है भाई कि कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो मुझे ना आता हो, सारे क्वेश्चन है या टाइप 1 में है या 2 में है, तो इसके लिए जितना मर्जी टाइम निकालो। बट अगर टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन है तो वहां 20 मिनट तो मिनिमम छोड़ देना तुम, ठीक है। अब करना क्या है, टाइप 1 के क्वेश्चन हम OMR में भी भर चुके हैं, ठीक है, डन है, अच्छी बात है। जो टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं वो बाद में देखेंगे, मेजर चीज आती है टाइप 2 के क्वेश्चंस। अब उनके लिए अच्छा खासा टाइम है, एक एक क्वेश्चन लो, तुम्हें रफ शीट मिलेगी, अच्छे से सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालो, डेराइव करो, याद करो, सब कुछ करो, एंड देन गो टिक दोस आंसर्स, एज सिंपल एज दैट। फिर जब एंड में टाइम बचेगा, जब एंड में वो 20, 25, 30 मिनट बचेंगे, तुम्हें क्या करना है, बचे हुए जो क्वेश्चन है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगता है बहुत अच्छी बात है, लेजिट कॉन्सेप्चुअल वे से आंसर आता है बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वीडियो में अब आने वाले तुम्हारे पास तरीके टू गेट मैक्सिमम प्रोबेबल राइट आंसर इवन इफ यू डोंट नो द राइट आंसर।
ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 वाले क्वेश्चंस की जो मेजर बात है। फर्स्ट सेकंड तो तुमने कर लिया, तुमने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तुमने आज तक अपने 18-19 साल के जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो लगाओ, दिमाग लगाओ, जो भी बनता है बनाओ, एंड देन कमिंग टू टाइप 3 क्वेश्चन जो तुम्हें कायदे से नहीं आते, तुम्हें सिलेबस वाइज कॉन्टेक्चुअल वाइज नहीं आते, बट नाउ विल गेट टू नो एंड टिक दोज ऑप्शंस जो वाइज गेस है, ना कि वाइल्ड गेस है। वाइज गेस इज ऑलवेज बेटर देन अ वाइल्ड गेस। तो देखते हैं भाई अब ये वाइज गेस हमें मारना कैसे है, क्या क्या तरीके हैं इसके। लेट्स कम ऑन टू दैट। ओके, एज नाउ कि हम उस पॉइंट पे आ गए हैं, जो आते थे वो तो कर लिया, अब वो क्वेश्चन है जो हमें नहीं आते, जिनका नहीं अंदाजा, उन पे मारने हैं तुक्के। वाइज गेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ वाइल्ड गेस। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये स्टेप्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे गए हैं, कंसीडर देम सीरियसली। सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब है भैया एक क्वेश्चन में होते हैं 4 ऑप्शंस। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हें कुछ अता पता ही नहीं है। हो सकता है तुम्हें उसकी आधी अधूरी नॉलेज है एंड तुम्हें लग रहा है कि यार इन 4 में से ये एक तो पक्का गलत है, बस ये तो कतई ही गलत है, 101% गलत है, तो उसको क्रॉस कर दो, बस तुम्हारी लिस्ट शॉर्ट डाउन हो जाती है 4 से 3 पे, एंड अब तुम्हारे आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 25 से 33%। सिंपल। जितने एलिमिनेट कर सकते हो करो। एक एलिमिनेट होता है, एक करो, 2 हो सकते हैं, 2 करो, 3 हो गए, तो तुम्हारा आंसर ही मिल गया। ठीक है, जितने सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेट करो, अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दो। सबसे पहले तुमने कर दिया एलिमिनेट। सेकंड बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, नो पैटर्न। कभी भी ना एग्जामिनर पैटर्न देख के नहीं बनाता। पैटर्न एज इन कि यार ए है तो अगला बी होगा, या ए बी आ रहा था तो अब BC आएगा। मतलब जो भी तुम एक पर्टिकुलर फ्लो ढूंढने की कोशिश करते हो ना आंसर्स के लेटर्स में, ऐसा कभी नहीं होता। कोइंसिडेंटल बात है, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब एग्जामिनर बनाता है तो वो सोच के नहीं बनाता। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा एक जो एग्जाम है वो अकेले एक ह्यूमन से टेस्टेड नहीं है, अकेले एक ह्यूमन से डिवाइस नहीं है, अकेला एक बंदा उस पर काम नहीं करना, बहुत से बंदे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि होता ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे वो सेट बैठे कि तुम वो शुरू के क्वेश्चन में वो पैटर्न क्रैक कर लो एंड देन वो पूरा फ्लो में जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, बिलीव मी। तो कभी भी ऐसा पैटर्न मत ढूंढो। थर्ड चीज आती है कि जब तुमने एलिमिनेट कर लिया एंड देन यू फाइंड सम लॉन्ग टेल। अच्छा, ये सारी जो मैं टिप्स बता रहा हूं ये जरूरी नहीं है 101% एक्यूरेट हो, ये मोस्टली एक्यूरेट है। इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी इनकी अपोजिट वाली गलत चीजों की सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, एमसीक्यू है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है, बट इस केस में तुम्हें प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी अगर तुम इन टिप्स को फॉलो करोगे। सो द थर्ड टिप इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देखो क्या होता है, सीबीएसई चाहता है कि तुम कंफ्यूज हो ऑब्वियसली, बट देयर इज अ थिंग कि अगर तुम्हारा एमसीक्यू है तो यू कांट गिव एक्सप्लेनेशन टू योर ऑन आंसर, राइट, कि यार मैंने तो ये किया था, ये सोच के किया था। तो सीबीएसई चाहता है कि जो वो एक आंसर है दैट मस्ट बी यूनिवर्सली करेक्ट, कोई बच्चा उसे चैलेंज ना कर पाए कि यार मेरा तो ये आंसर भी इस सेंस में सही बनता है। तो सीबीएसई में कभी कभी नोटिस किया जाता है कि लाइक 4 ऑप्शन है, 4 में से एक लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड है, लाइक दिस इज मोर एक्सप्लेनेटिव एंड दिस इज मोर डिस्क्रिप्टिव। ये अपने आप को ही ज्यादा समझा रहा है अपने आप में। तो चांसेस है कि बाकी ऑप्शंस के कंपैरेटिवली वो ही ठीक होगा, जस्ट बिकॉज सीबीएसई वांट्स टू बी डैम श्योर कि यार ये जो चीज है ये इतनी डिस्क्रिप्टिव मैंने कर दिया कि ये गलत हो ही नहीं सकती, कोई भी बच्चा इसको चैलेंज ना कर पाए, ये अपने आप में सही स्टैंड कर ले। इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के सही होने की प्रोबेबिलिटी शॉर्ट टेल कीवर्ड से ज्यादा होती है। बट इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स गलत होते हैं। काफी केसेस में तुम्हें वो भी सही मिलेगी। इन सब ट्रिक्स पे तब रिलाई करना जब तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें तुक्का ही मारना है तो तुक्का कुछ सोच समझ के मारो, तुक्के से तुक्का नहीं मारना, ठीक है, दैट्स द थिंग। फोर्थ है सिमिलर वर्सेस ऑपोजिट। तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए, 4 में से 2 है जो बिल्कुल ही सिमिलर से साउंड करते हैं, तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ऑब्वियसली वाइज तो वाइज रहेगा। अब अगर तुम्हें नहीं आता तो 2 सिमिलर दिख रहे हैं ना, तो उन 2 में से ही किसी एक पे रिस्क लेना, बाकी 2 में से किसी एक पे रिस्क मत लेना। दैट्स द थिंग। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/4 से 1/2 चली जाएगी। अगर 2 केसेस बिल्कुल ही ऑपोजिट दिखते हैं तो उन 2 में से ही होगा। अगर 2 बिल्कुल सिमिलर है तो उन 2 में से, 2 बिल्कुल ऑपोजिट है तो उन 2 में से, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है। ये जो तुम सोचते हो ना कि यार सिली मिस्टेक कर दी, बस ये करना था ये कर दिया, वो सिली मिस्टेक नहीं होती, वो एग्जामिनर का बिछाया हुआ जाल है जो वो चाहता है कि तुम उसमें फंसो, और तुम फंस गए तो फंस गए, इसका कोई इलाज नहीं। तो इसीलिए रीड एवरी क्वेश्चन थॉरोली, अच्छे से पढ़ो, समझो, देखो एंड देन मूव अहेड, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और ये जो चीज है इसको ध्यान रखना कि अगर चारों लग रहे हैं ऐसे तो 2 सिमिलर है तो उनमें से होगा, 2 ऑपोजिट है उनमें से होगा। एंड लास्ट इज ऑल और नन। ये चीज मैंने भी काफी जगह सुनी, तुमने भी सुन रखी होगी, मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर 4 ऑप्शन हैं, तुम्हें कुछ अता पता नहीं है और तुम्हें ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव दिखता है तो कर दो बस। बाकी तीनों से तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके सही होने की, जिस मर्जी नंबर पे देखिए। एंड एक और चीज जो तुम कहते हो कि यार भैया बी इज द यूनिवर्सली सही आंसर, सी इज द यूनिवर्सली सही आंसर, एक नंबर बताओ, एक लेटर बताओ जो साइकोलॉजिकली करेक्ट होता है। देखो कई कहते हैं बी है, मैंने काफी सुना है बी इज यूनिवर्सली करेक्ट, मैंने काफी सुना है सी इज यूनिवर्सली करेक्ट, ठीक है, बट इसके पीछे रीजन क्या है यार। मैं देखो वो बंदा हूं कि हर बात की जड़ तक घुसता हूं, क्यों है ऐसा, है क्यों, सोच के तो देखो क्यों है।
तो एक जेनरिक ह्यूमन साइकी है कि चीज का स्टार्ट एंड एक चीज का एंड आर ऑलवेज मोर कंपेलिंग। ठीक है, तुम एक क्वेश्चन पढ़ते हो, ए बी सी डी उसके आंसर्स मिलते हैं, तो एग्जामिनर पेपर को इस तरह से डिवाइस करता है कि तुम ए को कम प्रेफरेंस दो एंड डी को भी कम प्रेफरेंस दो, जबकि तुम्हारा दिमाग ए और डी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है बिकॉज दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द क्वेश्चन। एक है बिल्कुल स्टार्टिंग, एक है बिल्कुल एंडिंग, तो तुम्हारा दिमाग ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली उनको सही मानना चाहेगा। इसीलिए जेनरिक पर्सपेक्टिव रहता है। देखो, ये सबसे लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं मैं, सबसे लास्ट, जब तुम्हें आता भी नहीं तो हमने ये सब भी कर लिया, उसके बाद अब वाइल्ड गेस ही मारना है, तो उस वाइल्डेस्ट गेस में भी हम वाइजनेस घुसाएंगे एंड उसमें हमें क्या करना होगा कि ए और डी को अवॉइड करना है। जस्ट बिकॉज तुम्हारा माइंड कहना चाह रहा होगा यार ए और डी जनरली अपीलेबल लगते हैं कि यार ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जस्ट कि हाँ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, स्टेटमेंट एंड हो रही है, बात वाहियात लग रही होगी बट हाँ साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन ट्रू। ओपनिंग और क्लोजिंग लगती है अपीलेबल एंड उसको हमें कंसीडर इसलिए नहीं करना क्योंकि एग्जामिनर जानता है वो चीज। ठीक है, तो बी और सी की प्रोबेबिलिटी ए और डी से तो ज्यादा होती है। बी और सी में भी कौन सा भैया, क्योंकि आधी दुनिया बी बोलती है एंड आधी दुनिया सी बोलती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, जब तुम्हें दो ऑप्शंस मिल गए हैं तो दोबारा जाओ, दोबारा ये प्रोसेस फॉलो करो एंड दोबारा ये पांचों चीजें लगा के देखो और अपना वाइज गेस मारो। उसके बाद भी तुम्हें कुछ समझना है ना तो आंखें बंद करो, जो तुम्हें ठीक लगता है कर दो। बी और सी में से नथिंग इज मोर प्रोबेबल। ठीक है, मैंने भी काफी जगह सुना है यार बी होता है, मैंने ये भी सुना है सी होता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दोनों चीजें अपने आप में हैं एंड ऑल दीज आर वाइल्ड गेसेस। ठीक है, तो जो करना है करो, मैंने तुम्हें इतनी चीजें बता दी। बस एक चीज का ध्यान रखना, लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। काफी सिंपल बात लगती है बट इट इज क्वाइट मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक इट इज। जस्ट बिकॉज हम आधा क्वेश्चन पढ़ के टिक कर देते हैं वो भी गलत है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के ए पढ़ते हैं, हाँ ठीक ये कर देते हैं टिक। भाई बी सी डी और पढ़ो, चाहे तुम्हें डैम श्योर हो कि ए ही सही है, बी सी एंड डी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड फिर देखो कि ए सही है तो क्यों सही है, बी गलत है तो क्यों गलत है, सी गलत है तो क्यों गलत है, डी गलत है तो क्यों गलत है, ए सही है इसलिए सही है, इसलिए मैं ए को OMR में टिक कर दूंगा। दैट्स इट। ऐसे करना है पूरा पेपर। 3 टुकड़ों में तोड़ लो, एक क्विक रिवीजन करते हैं, कंक्लूजन टाइप 3 टुकड़ों में तोड़ लो। पहला टुकड़ा आधे घंटे का, जो जो क्लिक कर गया बस 1 वर्ड है या देखते ही समझ आ गया उसको टिक कर दो। दूसरा टुकड़ा 50 मिनट या 60 मिनट का कि जो जो क्वेश्चन है मुझे आते हैं, अच्छे से आते हैं बट इनको सॉल्व करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, वो मैं यहां करूंगा। तीसरा टुकड़ा 20 से 25 मिनट का जहां मुझे मारना है तुक्के, धड़ाधड़ तुक्के, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं आ रहा। अब मैं पहले क्वेश्चंस को करूंगा एलिमिनेट, ऑप्शंस को करूंगा एलिमिनेट, फिर मैं ध्यान रखूंगा मैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, फिर मैं प्रेफरेंस दूंगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को और साथ ही साथ देखूंगा कि सिमिलर वर्सेस ऑपोजिट वाले के चांसेस ज्यादा होते हैं तो मुझे एलिमिनेशन में आसानी मिल जाएगी। ऑल नन वालों की प्रोबेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होती है एंड ए और डी आर द लीस्ट प्रोबेबल एंड ये सबसे लास्ट में प्रेफरेंस रखनी है। ऐसा नहीं है कि ए और डी होते ही नहीं है, हो सकता है तुम्हारा जो पेपर है उसमें ए और डी 40 में सबसे ज्यादा ए और डी ही सही हूं, बिल्कुल हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हें नहीं आता तो यू हैव टू गो बाय एग्जामिनर साइकोलॉजी एंड स्टूडेंट साइकोलॉजी, जो बेसिक ह्यूमन ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, तो तुम्हें वो ध्यान रखना होगा। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर फैला देना एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दो फटाफट से यहां टच करके सब्सक्राइब। असर्शन रीजन पे एक बहुत प्यारी वीडियो थी, यहां जाके तुम देख सकते हो एंड कुछ भी अच्छा बुरा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, इसको जितना फैला सकते हो फैला।